हत्यारा जालिम गिद्ध। गंगा नदी के किनारे एक सुंदर सा जंगल था जिसमें कई प्रकार के पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था जो जंगल के पक्षियों को पकड़कर खाता था। लेकिन अब उसके बूढ़े होने के कारण जंगल के पक्षियों को पकड़ नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। तब एक दिन गिद्ध ने जंगल के पक्षियों को पकड़ने का उपाय सोचा। क्यों ना अब जंगल के पक्षियों को मूर्ख बनाकर तथा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे पकड़ लूं और फिर उसे मारकर खा जाऊंगा। गिद्ध बैठे बैठे यही सब सोच रहा था। तभी उसकी नज़र वहां से गुजरते हुए एक कबूतर पर पड़ी। उसने तुरंत आवाज लगाया, कबूतर भाई, रुको रुको, हमें थोड़ा सा मदद कर दो। मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं मरने वाला हूँ। हमें नदी से थोड़ा गंगा जल ला कर दे दो ताकि मैं अंत समय में गंगा जल से अपनी प्यास बुझाकर मरूं और स्वर्ग लोक को जाऊं। कबूतर ने भी सोचा, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। ठीक है गिद्ध राजा, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी तो कर दूंगा, पर आप हमें मारकर तो नहीं खा जाओगे ना? कबूतर भाई, डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं शाकाहारी हो गया हूँ। मैं मांस खाना छोड़ दिया हूँ, पाप करना छोड़ दिया हूँ। कबूतर गिद्ध की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। तब गिद्ध एक कटोरा देता है पानी लाने के लिए और कबूतर नदी से पानी लेकर आता है। कबूतर, तुम इतना दूर से पानी क्यों दे रहे हो? मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। थोड़ा और पास आकर पानी दो। कबूतर जैसे ही गिद्ध के पास गया, गिद्ध ने उसे पकड़ लिया और उसे मारकर खा गया। अब गिद्ध ऐसे ही आए दिन जंगल के पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर मारकर खाता रहता था। धीरे धीरे जंगल में पक्षियों की जनसंख्या घटने लगी। तब बचे हुए पक्षियों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई। अरे भाई, इस जंगल में धीरे धीरे करके पक्षी कहाँ गायब होते जा रहे हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कौवे भैया। इसके बारे में कौन पता लगाए कि एक एक करके पक्षी कहाँ गायब हो रहे हैं। तब उल्लू ने टूनी चिड़िया से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो टूनी चिड़िया, तुम ही इस संकट का कोई समाधान निकाल सकती हो। तुम लोगों में से कोई बता सकते हो कि किस तरफ जाने के बाद जंगल के पक्षी लौटकर वापस नहीं आते। मैंने कबूतर को नदी के किनारे वाले पेड़ की तरफ जाते देखा था। उस दिन से वह कबूतर लौटकर नहीं आया। ठीक है, तुम लोग सतर्क रहना। जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग उस पेड़ के तरफ नहीं जाना। ठीक है, हम लोग सतर्क रहेंगे। अब टूनी चिड़िया उड़ते हुए उस पेड़ की तरफ जाती है जिधर गिद्ध रहता था। उसने देखा कि गिद्ध एक पक्षी को मारकर खा रहा है। अच्छा, तो यह जालिम गिद्ध ही है जो जंगल के पक्षियों को मारकर खाता है। इसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। तब टूनी चिड़िया गिद्ध के पास वाले पेड़ की तरफ जानबूझकर जाती है। तब गिद्ध की नज़र उस टूनी चिड़िया पर पड़ती है। तब गिद्ध बोलता है, आज तो मेरा नया शिकार मेरे तरफ खुद आ रहा है। बहुत दिनों से गौरैया का नरम और स्वादिष्ट मांस नहीं खाया हूँ। टूनी चिड़िया, मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरा गला सूख रहा है। हमें नदी से थोड़ा गंगा जल लाकर दे दो ताकि मैं अंत समय में गंगा जल से प्यास बुझाकर मरूं और स्वर्ग लोक को जाऊं। ठीक है गिद्धराज, मैं आपके लिए जरूर पानी लाऊंगा। गिद्ध मन ही मन सोचता है, टूनी चिड़िया के बारे में बहुत सुना था कि यह बहुत चालाक होती है, पर ये तो महामूर्ख निकली। यह तो बहुत ही आसानी से मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अब टूनी चिड़िया नदी के पास पानी लेने जाती है। ये जालिम गिद्ध को मरना ही पड़ेगा, इसलिए इस पानी में जहर मिला देती हूँ। और इस तरह से टूनी चिड़िया पानी में जहर मिलाकर
गिद्ध के पास जाती है। ये लीजिए गिद्धराज, आपके लिए पानी लाया हूँ। टूनी चिड़िया गिद्ध से थोड़ी दूरी बनाकर बैठी थी ताकि गिद्ध पकड़ ना सके। गिद्ध ने सोचा, यह टूनी चिड़िया तो महा बेवकूफ है, आज थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लगी है, इसके बाद इसे भी पकड़कर आराम से खा जाऊंगा। जैसे ही गिद्ध ने जहर मिला हुआ पानी पिया, कुछ ही देर में मर गया और इस तरह से जंगल के सभी पक्षी फिर से खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों में ना आएं, नहीं तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।